योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा वाली लाइन में आप भी हैं। आपको भी बड़ा शौक है नाम बदलने का। सीएम मोहन यादव बोले मौलाना लिखने में पेन अटकता था। मोहन यादव ने बदला मौलाना गांव का नाम। गजनीखेड़ी और जहांगीरपुर का भी नाम बदला गया। किसी व्यक्ति ने कहा कि मौलाना का नाम आने पर पेन अटकना बताता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स की सोच थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। गांव में कोई मौलाना नहीं, गांव में कोई मुस्लिम नहीं। अब पेन अटकेगा नहीं तो क्या चलेगा? आपने नाम बदला। अब मेरे को बार बार आपको जब मैं देखता हूं यूपी में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा वाली लाइन में आप भी हैं। आपको भी बड़ा शौक है नाम बदलने का। क्यों नाम बदलते रहते हैं आप? सारे मुसलमान जो मुस्लिमों की पुरानी पहचान है उनसे। देखिए, मैंने कभी ऐसा कहा कि मैं ऐसा करता हूँ? नाम तो वही बदले गए, लेकिन सब सब मेरे से पूछो से क्यों बदला, क्यों बदले नाम आपने? तो मैं बताता हूँ ना आपको। आपने उस लाइन में खड़ा कर दिया जहाँ मैं बोलना नहीं चाहता था। इतनी जल्दी तो आप ले जाते हो जब मेरे को वापस पहुँचना नहीं है। वो बड़े लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी तुलना में बहुत जूनियर हूँ। लेकिन एक मैं जानकारी देना, जैसे नाम में बताता हूँ। मौलाना एक गांव है, बड़ा नगर तहसील उज्जैन जिले का। अब मैंने पूछा कि इस गांव में कोई मौलाना है क्या? बोले कोई मौलाना नहीं है। हमने कहा कोई मुस्लिम बंधु है क्या? बोले कोई मुस्लिम नहीं है। तो अब मेरे को आप बताइए। लेकिन जहांगीरपुरी में तो है। नहीं है ना, जहांगीरपुर में भी एक मुसलमान नहीं है। नहीं, अब मैं क्या करूं उसका? और जहांगीरपुर, जब जहांगीर आए थे उज्जैन पे कब्जा करने, तब उनने जहांगीरपुर कर दिया। तो वहाँ के लोगों ने कहा जैसे गजनी खेड़ी तो चामुंडा नगरी थी। अब गजनी खेड़ी जब गजनी लूट करके सोमनाथ से उज्जैन के रास्ते अफगान गया, तो वो गजनी खेड़ी 3 दिन तक निवास करा उसने, तो गांव का नाम गजनी खेड़ी कर गया। अब सब लोगों ने कहा इतना भव्य मंदिर माता जी का उस समय भी लूट गया और 1000 साल बाद भी ये गुलामी के हम पे। मतलब अभी भी आप थकोगे नहीं, अभी आगे और नाम बदले जाएंगे। मेरा निवेदन ये है, हम जनता चुनती सरकार, वो सरकार चलती जनता की भावना के अनुसार। और जनता ने कहा कि जिस नाम, मेरा गांव का नाम मुख्तियारपुर, और कोई मुख्तियार नहीं तो क्यों होना चाहिए मुख्तियारपुर? तो जनता की भावना हम नहीं रखेंगे। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। गांव ने अगर प्रस्ताव दिया है कि हम सब मिलकर तय कर रहे हैं पंचायत से कि कृपया करके मुख्यमंत्री जी इस पंचायत का नाम बदल दो, तो पंचायत का नाम बदलने का पावर सरकार के पास से मुखिया तक ही आएगा। चलो, ये बात आप एक इमोशनली आप पुरानी चीज़ों को रिस्टोर करने पर कह रहे हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष है इस प्रदेश का, जो मुसलमान, जिसने मुझसे कहा, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मौलाना का नाम आने पर पेन अटकना बताता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स की सोच थोड़ी और बड़ी हो सकती, थोड़ा दिल और बड़ा हो सकता है। मैंने आपसे फिर कहा, मैंने उस समय भी बोला, अभी भी बोला, गांव में कोई मौलाना नहीं है, गांव में कोई मुस्लिम नहीं। अब पेन अटकेगा नहीं तो क्या चलेगा? आप बता दो। एंटी मुस्लिम हुआ? मैंने क्या कह रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तो मेरे जितने नजदीक मुसलमान के दोस्त करते हो आप? अरे मेरे जितने नजदीक के दोस्त सब मुस्लिम ही हैं, तो मैं क्या करूँ? तो वो सब चिल्लाते नाराज नहीं होते? कोई नाराज नहीं होता, इसलिए दोस्ती चल रही। वो नहीं कहते यार तुम सारा मुस्लिम काट दे रहे हो हमारा। मेरे को अगर एक दोस्त ऐसा बोलता तो मैं बताता ना। तुमने एक मस्जिद भी गिरवा दी। मुझे गर्व है, मेरे जितने मुस्लिम दोस्त थे उनने कहा कि हाँ, गांव में कोई मौलाना हो तो। कौन कौन दोस्त है मुस्लिम? बहुत दोस्त। 2-4 नाम बताओ। मेरे नाम आप मेरे पहचानते हो क्या उनको? मैं नहीं जानता, आपके लोग जानते होंगे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रैक कर लेंगे। मोहम्मद अकबर है, अनिल है, अनिरुद्दीन है, बहुत सारे। अब देखो, अकबर चले गए लेकिन अकबर अभी भी है। तो अब मेरा ये कहना कि अकबर है तो क्या अकबर नाम रखना गलत है? लेकिन ये बात है उसकी भावना कितनी अच्छी है, जो मेरे दोस्त इस बात का समर्थन कर रहे हैं। चलो ठीक, ये बात आपकी मान ली मैंने। लेकिन मैं इनकी नहीं कह रहा हूँ, आप इसके लिए जाना पड़ेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लोग मुस्लिम भाव को कितने अच्छे ढंग से बताते हैं। इंडोनेशिया में पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश आबादी की दृष्टि से कोई है तो इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने घर घर रामायण खेलते हैं अभी भी, और उनकी एयरलाइंस भी गरुड़ एयरलाइंस है। वो कहते हैं भाई गरुड़ हमारे विष्णु भगवान का वाहन है, और वो विमान की यात्रा करता था। तो फिर अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान की क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग भी देखो ऐसा नहीं कहते नाम बदलने पे, हमारे यहाँ लोग शिकायत करते रहते हैं? तो मेरे को पाकिस्तान तक क्यों ले जा रहा हूँ? मैं इंडोनेशिया ले जा रहा हूँ। आपने इंटरव्यू में कह दिया, 2-3 जगह कहा आपने। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान की मानसिकता बताता। हाँ, कि उनकी हमसे बेहतर है कि वो शिकायत नहीं करते। मैंने ये बोला। दूसरी बात, आप कभी मेरे को जानकारी नहीं कि आप किस बात आपने, मैं स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ, आपने कहा देखो हमसे उससे बेहतर तो पाकिस्तानी है जो कम से कम एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी, हिंदुस्तान में रहने भाव से मैं बताता हूँ ना आपको, ये तो बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के लोग, हमारे देश का नाम क्या है सर? भारत। इंडिया, दैट इज भारत। ये आप बता रहे हो? हाँ,
संविधान के हिसाब से। ये मैंने क्या कहा हाँ। कि लेकिन पाकिस्तान के लोग जिस दिन पाकिस्तान बनाया था हाँ। उस दिन उनसे उन्होंने वो कहा था कि हिंदुस्तान है, तो वो हिंदुस्तान कहते बट हैं। हमारे वाले तो सब बनाए थे ना कि मतलब मेरा निवेदन तो सुनो, आपके आरएसएस में भी मुस्लिम विंग है। तो मैं कहा मना कर रहा हूँ, मैंने तो कहा मेरे दोस्त है। हाँ। तो मैं जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनका सम्मान करता हूँ, जो इस बात को मानते हैं कि भाई हम पूजा पद्धति हमारी नमाज पढ़ना, अजान देना, पवित्र कुरान पढ़ना, वो अपनी पद्धति है उनकी, इससे ना नहीं। अरे हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता है, कोई राम को माने तो 33 ठीक, करोड़ 33 करोड़, और इसके बाद करोड़ नहीं, करोड़ नहीं शायद, करोड़ है। नहीं अरे 33 करोड़ है। 33 कोटि देव। अरे कोटि करोड़ में आप अंदर बता दो, ओके। उलझ जाओगे। इसीलिए धर्म में आपका नॉलेज ज्यादा होगा। नहीं, मेरा कोई धर्म में नहीं है, लेकिन अधर्म में नहीं है, ये हमने पक्का जितना है। पढ़ा उसमें करोड़ मैंने क्या किसी बोला? बाबा ने हमको सिखाया था मैंने करोड़ कहा- नहीं है। मैंने क्या बोला, बाकी हम अब जानकारी की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ आर्य समाज है, वो कोई पूजा पद्धति नहीं, उनके पास यज्ञ करते हैं। तो हमारे यहाँ ये भाव है कि भाई आप पूजा पद्धति कोई भी रख लो, ठीक बात। लेकिन अल्टीमेटली राष्ट्रीयता तो आपकी देश से जुड़ेगी, और राष्ट्रीयता हिंदुत्व है, इतनी सी तो बात है। ये अब यही बात आ गई। क्या है? जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं हिंदू हूँ, मुझे मजा आ रहा है कि राष्ट्रपिता हिंदू रहेगी, लेकिन हो सकता है कोई मुसलमान उसको मजा ना आ रहा हो ये आपने क्यों सोच लिया कि जन्माष्टमी आप मना रहे हो सरकार के तौर पर। मैं जन्माष्टमी मैंने क्या कहा, अरे आप जो गीता उत्सव कर रहे मैंने हो, फिर वो निवेदन, कह रहे हैं कि भाई हमारी ईद भी कर दो यार, आप मुख्यमंत्री हो, भाई, आप बकरीद भी मना लो। मैं साथ देखो वो ईद मनाते हैं, हम छुट्टी रखते हैं, हमको क्या मना है? मनाते तो नहीं हो ना, मेरी बात मैं क्यों मनाऊंगा? मेरी वो नवरात्रि मनाते हैं क्या? आप उनके मुख्यमंत्री हो। अरे तो मेरी बात सुन, तो वो मेरे राज्य के नहीं लोग, बट मुख्यमंत्री भाई तो अपने फादर हो गया ना। मैंने ऐसा दोनों में फर्क है। आप इसको इस रूप में मत लो। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, मेरी जिज्ञासा है समझने मैं के आपको लिए। समझाने के लिए बता दूं, ये जो पूजा पद्धति का मैंने विस्तार से आपको बताया ना, कि अगर मैं आर्य समाजी हूँ तो मैं रोज यज्ञ करूंगा, हाँ, वो मूर्ति मैं पूजा पूजा नहीं कर- करने नहीं जाऊंगा। हाँ, सही बात तो है। इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? है तो यही फर्क उन पे आ जाएगा कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो भी वो अपने मुस्लिम है, लेकिन वो देशभक्त हैं, ये गौरव की बात है, और वो हिंदुस्तान को मानते हैं, और अच्छी बात है। तब मैंने सही कंपैरिजन किया था, योगी जी और हेमंता जी से बढ़िया कंपैरिजन किया था मैंने। मैंने कहा मेरे कंपैरिजन से मैं चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, बार बार ले जाते हैं वहाँ।